नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूँ कंचन। आज का कार्यक्रम जिसमें हम बात करने वाले हैं आप लोगों से जुड़ी छोटी छोटी बहुत सारी परेशानियों को लेकर। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत तरह के सवाल चलते हैं। आज उन सवालों का जवाब मैं आपको इसी कार्यक्रम में देने वाली हूँ, क्योंकि मेरे साथ इस कार्यक्रम में जो हमारे खास मेहमान हैं बहुत ही विशेष हैं। वो मैं आपसे कैसे कहूँ कि आपके जीवन में अगर कोई परेशानी चल रही है तो आप सिर्फ एक बार उनसे बोलकर देखिएगा, आपको आपकी तमाम समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। मेरे साथ माँ बगलामुखी के परम साधक कथावाचक महाराज भरत जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। जय माई की। महाराज जी, आज सबसे पहले मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है और लोग कमेंट में भी पूछते हैं, परेशान रहते हैं। उनका कहना है कि घर में 5 लोग कमाई वाले हैं, 5 लोग नौकरी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कमाई कर रहे हैं। कोई आईटी कंपनी में है, कोई टीचर है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। वो जो पैसा आ रहा है वो किसी काम में नहीं लग पा रहा है। तो क्या किसी की कमाई को भी बांधा जा सकता है महाराज श्री? सभी दर्शकों को जय माई की। ये कलयुग में यही सबसे ज्यादा चल रहा है। इसमें क्या लोग हैं कि अपने परेशानियों से नहीं है परेशान, हाँ। वो दूसरों के सुख से परेशान है। और यही हो रहा है। जितने भी कई लोग साधना मार्ग में भटक जाते हैं और हित करने के अलावा अहित करने लगते हैं। वो आपके कार्यों को भी बांधा जा सकता है। आप रोगी नहीं है तो रोगी बनाया जा सकता है। मानसिक रोगी, शारीरिक रोगी, आर्थिक रोगी, कुछ भी तंत्र मार्ग में किया जा सकता है। कुछ भी। आप सोचते होंगे कि हमारा तो सब चकाचक चल रहा है, हमें ऐसा कौन कुछ कर सकता है, हम खूब पैसा कमाते हैं और खूब आनंद करेंगे हम। तो ये आपका भ्रम है। अगर आपका शत्रु इस मार्ग से जुड़ा है तो ये मान के चलिए आप कि आपके ऊपर भी तंत्र बाधा की जा सकती है, क्योंकि मैं साधक हूं। मैं इस मार्ग के मामा के घर को मामा ही जानेगा। बिल्कुल। मामा के घर की बड़ाई कोई और करने लगे, तारीफ करने लगे या चुगली करने लगे तो उससे बेहतर कोई नहीं जानेगा। ये मार्ग है, हमारा तंत्र मार्ग है। तो तंत्र मार्ग के विषय में हम जानते हैं भली भांति, हमें इससे हमारा परिचय है और इसकी विज्ञता है, इसकी नॉलेज है। तो किसी भी, चाहे आप 20 लोग कमाने वाले हो, अगर तंत्र बाधा अगर चल गई, कोई शत्रु है, अगर कुछ आपको खिला दिया, कुछ पिला दिया, तंत्र तो कपड़ों से भी हो जाता है, बालों से तंत्र हो जाता है। पता है, ऐसे वैसे बाल अपने नहीं देना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए। सबसे बड़ा तंत्र जो है बालों से होता है। अच्छा। नाखून से तंत्र होता है। नाखून आपके होगा, कोई उठा लिया, उसी से सब चीजें होता है। एक कील से तंत्र होता है, एक कपड़े से तंत्र होता है। इन तमाम चीजों में कोई, जैसे आप खा रहे कुछ मीठा के रूप में, प्रसाद के रूप में, वैसे प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन कौन व्यक्ति दे रहा है, कौन है, कहां से है, ये ध्यान रखना है आपको। कई लोग प्रसाद के रूप में खिला दिए, मीठा के रूप में खिला दिए, कई लोग आपके कपड़े ले लिए, कई लोग आपके बाल ले लिए और वहीं से आप जो है रोगी बन गए। सब काम चल रहा था, आपका समस्त कार्य रुक गया। घर में सब स्वस्थ थे, सब ठीक थे, अचानक रोगी बन गए। घर में सब सुंदर एक दूसरे से प्रेम करते थे बंधुओं, लेकिन जब तंत्र बाधा होती है, जब कोई करा देता है आपके ऊपर, तो आपस में सब जाकर के लड़ने झगड़ने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं। ऐसा माहौल, कलह का माहौल बन जाता है। और जब सबसे बड़ी बात है कि जिस घर में ऐसा तंत्र बाधा होती है ना, तो हम मन नहीं लगता, हम जाएंगे तो लगता है हम बाहर ही ठीक थे। तो ये सबसे बड़ी बाधाएं होती हैं। कुल मिलाकर के इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, तंत्र से कुछ भी कराया जा सकता है और सब कुछ हो जाता है, जीवन को तबाह कर देता है। तंत्र जिसके ऊपर है भैया, उनसे पूछिए कि क्या होता है। मेरे पास आते हैं रोते लोग कि हमारा सब कुछ था, सब बर्बाद हो गया, बेटा हमसे रूठ करके चला गया, पत्नी हमसे चली गई, सब चेकअप कराते हैं लेकिन रोग कुछ नहीं निकलता। एम्स में भी करा लिए चेकअप, फोर्ट में करा ली, कहां कहां कितनी हॉस्पिटल्स हैं ऑल इंडिया में,
सब जगह करा लिए, लेकिन सब जगह नॉर्मल है। महाराज जी क्या बात है? फिर क्या होता है कि जब लोग हार जाते हैं तो भगवती की शरण में आते हैं। अब कोई बताता है कि एक महाराज है तो रोहिणी में निवास है, वहीं पधारते हैं लोग। देश विदेशों से भी फोन आते हैं, भारतवर्ष के अन्य जगहों से लोग यहाँ आते हैं मिलने दिल्ली। तो बताता हूं भैया कि एक तंत्र नाम की चीज है, वो किया गया है आपके ऊपर, और आप जो है भगवती की शरण में जाइए, वही आपको ये सब चीजें उपाय देगी, आपको ठीक करेगी, आपको सही मार्ग में लाएगी, और जो आपके साथ ऐसा किए हैं उसके हाथ पैर भी तोड़ेगी। अच्छा। क्योंकि ये तो पाप है ना, किसी के जीवन को बर्बाद कर देना, किसी जीवन को उजाड़ देना, किसी के पुत्र को दूर कर देना। हमारे गुरुदेव ने कहा, बेटा सामाजिक कार्य करना जा रहे हो दिल्ली, वहां जाओ, सामाजिक कार्य मतलब समाज के लिए गलत मत करना। आज तक उसी बंधन में बंधे हैं, लोग आते हैं, प्यार करते हैं और कार्य सफल होते हैं। तो ये सब तंत्र बाधा ऐसी बाधा है कि कुछ भी किया जा सकता है, सब कुछ नष्ट कर सकती है। अगर सही योग गुरु जब तक नहीं मिलेगा तो आप परेशान ही रहोगे। लोग आते हैं, भगवती की शरण में जाते हैं और भगवती उन्हें दिव्य बना देती है, तंत्र बाधा को काट के रख देती है और हमेशा सुखी कर देती है। महाराज जी, जैसे आपने कहा कि तंत्र जो होता है वो किसी के कपड़े से, बालों से, नाखून से, इनसे भी किया जा सकता है। तो किसी के ऊपर तंत्र है और वो कोई आपके सामने आए, जैसे कई बार कहते हैं, मान लीजिए अचानक से मैं ही आपके सामने आती हूँ, तो आप कैसे कहते हैं ना, आप खुद ही समझ जाते हैं कि इसके ऊपर कुछ हुआ है, तो वो क्या, कैसे आप समझते हैं, क्या लगता है, क्या एहसास पहली होता बात है? तो उसके अंदर एक अजीब सी दुर्गंध होती है। अच्छा। पहला साइन, पहला संकेत दुर्गंध होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझिएगा। पहली बात तो उसके अंदर एक दुर्गंध होती है, उसका मन नहाने का नहीं करेगा घर में, ऑब्जर्व करिएगा। नंबर 1 नंबर उस तंत्र का। दूसरा जो चीज है कि उसकी जो आई है वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, वो भ्रमित रहेगा, जैसे देखना पूरा चारों तरफ, पूरा कहीं ठहर ही नहीं रहा पूरा। अच्छा। वो अशांत होगा। तीसरी, उसकी दिनचर्या अव्यवस्थित होगी। बिल्कुल गौर से देखिएगा। तीसरी, उसकी दिनचर्या अव्यवस्थित होगी। कभी 2 बजे खा रहा है, कभी 6 बजे खा रहा है, कभी 11 बजे सो रहा है, कभी 4 बजे सो रहा है, कभी 12 बजे सुबह उठ रहा है तो कभी 4 बजे उठ गया। अव्यवस्थित होगा वो, उसके क्रियाकलाप अव्यवस्थित होंगे, दुर्गंध आएगी, और जहां वो रहेगा एक अजीब सी, एक गंदी सी बदबू जो है उसके आसपास रहेगी, जहां सोता है और जहां वो रहता है और जहां वो चलता है। और जा करके जहां वो जाएगा तो सबको निगेटिव कर देगा वो। अगर किसी की दुकान चल रही है, अगर ऐसा व्यक्ति वहां पहुंच गया बाधा वाला, तो उसको भी वो बाधा में डाल देगा, और जो लोग आ भी रहे हैं ग्राहक बन करके, वो आना बंद हो जाएंगे, वो अशुभ हो जाता है। ये 4 साइन जो है तो मेन है। और एक साइन ये होता है कि तंत्र जिसके ऊपर हुआ है, बिल्कुल लिखित है तंत्र शास्त्रों में, इसको चेक करिएगा आप आज ही। वो अगर रोगी हुआ तंत्र बाधा से, तो एम्स में, स्कॉट में, या मैक्स में, या ऑल इंडिया में, कहीं भी, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी चेकअप करा ले, चाहे सीटी स्कैन कराए, चाहे कुछ भी अल्ट्रासाउंड कराए, खून के जो चेकअप होते हैं ब्लड से संबंधित कराए, हर रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। लेकिन ये डॉक्टर रिपोर्ट और मशीन थोड़ी बताएंगी इस तंत्र बाधा से रोग उत्पन्न हुआ है। ये 5वां साइन है। ये साधक आपको बोल रहा है, चेक करिएगा आप, अगर ये बाधा है तो आप तंत्र के शिकार हो गए हैं। और तंत्र में कहते हैं महाराज जी कि हम फिर कैसे बचें? 2 मार्ग हैं, या तो खुद साधना आप कर लो। कई लोग कहते हैं महाराज जी बगलामुखी के अनुष्ठान महंगे होते हैं, सो होते हैं, तो क्या करें फिर? तो मैं कहता हूं कि भगवती बगलामुखी मंत्र की दीक्षा लो। क्या लो? दीक्षा लो। फिर लोग बोलते हैं कि कहां ढूंढे गुरु को? अब गुरु को आपको ढूंढना है।
पीठों में जाइए या कोई साधक हो उससे दीक्षा ले, मंत्र का जाप करें। अगर आप नहीं करा सकते हो तो आप जो है किसी साधक से अपने लिए अनुष्ठान करवाइए, तब ये तंत्र बाधा दूर होगी। अन्यथा आप परेशान रहोगे, क्योंकि तंत्र होता है, मंत्र होता है और यंत्र भी होता है और ये सब प्रक्रियाएं होती हैं, और किसी भी रूप में तांत्रिक क्रियाओं से आप प्रभावित आपका जीवन हो सकता है। इसको मानिए आप, और जो मैंने लक्षणों को बताया है इसको देखिए, आप समझिए। कोई भी आसपास आपके है, कोई घर में है, कोई परिवार में है, ऐसे अगर लक्षण हैं तो वो तंत्र बाधा का शिकार है। बिल्कुल, और इस तंत्र बाधा से आप निकल सकते हैं। जैसे अभी बताया यहाँ पर महाराज श्री ने कि कई लोगों के मन में ये विचार चलता है, कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि माँ बगलामुखी के अनुष्ठान तो बहुत कॉस्टली हैं, बहुत महंगे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए, महाराज श्री ने बताया कि आप खुद भी साधना कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए दीक्षा जरूर लेनी होगी। बिना दीक्षा के आप कृपया करके, प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं हम हमेशा आपसे कि बिना दीक्षा के आप माँ बगलामुखी के साधक बनने का बिल्कुल प्रयास ना करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कमेंट में करते हैं कि माँ तो सबकी हैं, माँ तो किसी का बुरा नहीं चाहती हैं, माँ तो माँ होती है, हम पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर तंत्र बाधा से बचना चाहते हैं, जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, जिंदगी में किसी को बहुत प्रेम करते हैं लेकिन वो आपका नहीं हो पा रहा है, किसी कारणवश घर वालों की वजह से या किसी भी कारण आप उससे अलग हो गए हैं, कोई भी कारण है, अगर उसे पाना चाहते हैं या जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, तो आपको माँ बगलामुखी की दीक्षा प्राप्त करने के बाद उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे आपको वाकई में, यकीन करिएगा, आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है उसका समाधान जरूर मिलेगा। 23 जनवरी को दीक्षा कार्यक्रम है। आप इस दिन रोहिणी सेक्टर 25 में जाकर महाराज श्री से दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप बाहर रहते हैं, किसी और शहर में रहते हैं, किसी और राज्य में रहते हैं, मेरी वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, मन में चल रहा है कि नहीं आ तो नहीं सकते हैं, तो क्या कोई और भी तरीका है, कोई और ऑप्शन है? बिल्कुल है। ये जो नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं इन पर कॉल कीजिएगा, आपको दूसरा इसका ऑप्शन भी दे दिया जाएगा। दीक्षा आप घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आपसे वक्त हो चला है विदा लेने का, फिर मुलाकात होगी, फिर बहुत सारी बातें हम करेंगे। महाराज श्री को फिर आप सभी के समक्ष में लेकर जरूर आऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री। जय माई।